ये है कब्र का हिसाब और ये है आखिरत का हिसाब। इंसान के इंतकाल के बाद उसकी दो अलग अलग अदालतें लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। कब्र का हिसाब यह इंसान की मौत के ठीक बाद का पहला इम्तिहान है। जैसे ही इंसान कब्र में जाता है, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और सिर्फ तीन बुनियादी सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? यह हिसाब सिर्फ आपके अकीदे और ईमान का होता है, जो तन्हाई में होता है। आखिरत का हिसाब अब दूसरी तरफ देखिए। यह हिसाब पूरी कायनात के सामने अल्लाह की सबसे अजीम अदालत में होगा। यहां सिर्फ तीन सवाल नहीं होंगे, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड, उसकी कमाई और उसके तमाम आमाल का पूरा दफ्तर खोला जाएगा। नमाज, हुकूकुल इबाद और गुनाहों का फैसला यहीं पर होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क और हकीकत क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का एक बड़ा ही मशहूम कौल है कि जो शख्स कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो गया, उसके लिए आखिरत का हिसाब बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। कब्र का हिसाब एक इंटरव्यू की तरह है, जो ये तय करता है कि क़यामत तक आपकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गड़ा। लेकिन आखिरत का हिसाब फाइनल रिजल्ट है, जहां मीज़ान पर आमाल तौले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला सुना दिया जाएगा। आसान लफ्जों में समझे। कब्र का हिसाब मौत के फौरन बाद तन्हाई में होने वाला ईमान का टेस्ट, सवाल जवाब है। आखिरत का हिसाब क़यामत के दिन महशर के मैदान में सबके सामने होने वाला आमाल का फाइनल और मुकम्मल फैसला। क्या आपको इससे पहले ये बात मालूम थी? कमेंट्स में जरूर बताएं।